डायबिटिक न्यूरोपैथी ये शुगर की पेशेंट्स में एक ऐसी बड़ी और कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से हर दूसरा जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, वो इसका शिकार होता है। और इसके शिकार होने की वजह से न सिर्फ जो है वो इंसान की ज़िंदगी जो है वो कर्ब का शिकार होती है, बल्कि उसकी ज़िंदगी से सुकून ही चला जाता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट को न्यूरोपैथी है तो ना वो सो सकता है, ना वो दिन में सही तरीके से काम कर सकता है, ना वो सही तरीके से चल सकता है, और ना ही वो सही तरीके से सोच सकता है, दिमागी काम कर सकता है। वजह उसकी ये है कि जो न्यूरोपैथी है उसकी वजह से ना सिर्फ इंसान के पाँव, शुगर पेशेंट के पाँव ख़राब होते हैं, बल्कि उसकी मेमोरी भी ख़राब हो जाती है। उसमें दिमाग में इतना ज़बरदस्त किस्म का ब्रेन फॉग होता है कि कोई भी दिमागी काम वो सही तरीके से नहीं कर सकता। गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ता है और जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो न्यूरोपैथी है डायबिटिक पेशेंट्स में, इसमें बेसिकली वजह क्या होती है, क्या अंदर डिफेक्ट क्या होता है जिसकी वजह से न्यूरोपैथी होती है डायबिटिक्स में। और इस डिफेक्ट को मैं बग़ैर दवाइयों के 3 खाने आपको ऐसे बताऊंगा जिसको अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो ना सिर्फ आपकी न्यूरोपैथी से आप बच सकते हैं, बल्कि अगर हो भी गई है तो उसकी पेन से नर्व रिपेयर को बेहतर करके आप नर्व डैमेज को 100% क्योर तो नहीं, लेकिन बड़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो सके। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूरोपैथी के अंदर होता क्या है। होता ये है कि जब डायबिटिक पेशेंट में शुगर लेवल बहुत अरसे तक अनकंट्रोल रहे, हाई ब्लड शुगर होने की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है, और जब ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो खून की शरीयानें होती हैं, खासतौर पे छोटी खून की शरीयानें, माइक्रो वेसल्स, वो जो नर्व्स होती हैं उनमें खून की सप्लाई नहीं लेके जा सकती या बहुत कम लेके जाती हैं, जिसकी वजह से जो नर्व होती है उसकी जो ऊपर वाली शीट होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट, नर्व के ऊपर जो नस के ऊपर एक शीट अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव शीट बनाई होती है जिसको कहते हैं माइलिन शीट। बेसिकली न्यूरोपैथी में शुगर लेवल हाई होने की वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो नर्व हो जाती है बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है, नंगी होती है, जिसकी वजह से ये तबाह हो जाती है, डैमेज हो जाती है और इररिपेरेबल डैमेज होता है। और जैसे जैसे नर्व डैमेज बढ़ता रहता है, नसें तबाह होती रहती हैं, न्यूरोपैथी आ जाती है, जिसकी वजह से हाथ पाँव सुन्न होते हैं, पेन्स होती हैं, जलन होती है, और ये सिम्टम्स आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। अब ये जो नर्व डैमेज है, सिर्फ एक ही तरीके से इससे बचा जा सकता है, ये कि माइलिन शीट को तबाह होने से बचाया जाए। और अगर फ़र्ज़ करें माइलिन शीट डैमेज हो रही है तो नई माइलिन शीट जो है वो रिपेयर हो जाए और नई माइलिन शीट बन जाए तो नर्व डैमेज प्रोटेक्ट हो सकता है, जो न्यूरोपैथिक सिम्टम्स होते हैं वो कम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे खानों की, 3 ऐसे खाने मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है नर्व्स की, जिसकी वजह से नर्व को अच्छी खुराक मिलती है और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, बल्कि ये 3 खाने क्या करते हैं, ये माइलिन शीट को फॉर्मेशन करवाते हैं, नई माइलिन शीट बनाते हैं। जिस नई माइलिन शीट अगर बन जाती है आपके नर्व के ऊपर तो ना सिर्फ आपकी नर्व को एक नई ज़िंदगी मिलती है, बल्कि जो नर्व डैमेज की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं न्यूरोपैथी की, जैसे पेन्स हैं, जलन है, जिसकी वजह से आप सो नहीं सकते, चल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, उससे आप छुटकारा हासिल कर सकते। तो क्या ऐसे 3 खाने? नंबर 1, सबसे पहले जो चीज़ है वो है फैटी फ़िश। जैसे जो मतलब आजकल सर्दियों का मौसम आ रहा है तो जो समुद्री मछलियाँ होती हैं, जैसे साल्मन फ़िश है, ये इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का खाना है जो कि ना सिर्फ आपके नर्व डैमेज को रिड्यूस करता है बल्कि आपकी माइलिन शीट को रिपेयर करता है, नई माइलिन शीट बनाता है। अच्छा, अब ये जो आपका जो फैटी फ़िश होती है या साल्मन मछली होती है या सार्डाइंस होती हैं, इस मछली में होता क्या है? इसमें होता है 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके नर्व डैमेज को प्रोटेक्ट करती हैं। नंबर 1, इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, ये ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है बल्कि इसकी वजह से, ओमेगा 3 की वजह से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो ब्लड सप्लाई नर्व्स में जाती है उसकी वजह से माइलिन शीट जो है वो डैमेज होने से बचती है, और अगर डैमेज हो चुकी है तो नई माइलिन शीट फॉर्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व है उसकी सेहत बेहतर होती है। इसके अलावा
जो फैटी फ़िश होती है, सालमन फ़िश या सार्डाइंस, इनमें एक विटामिन होता है विटामिन B12, और जिसका आपको पता है कि एक नर्व टॉनिक होता है। तो इस मछली को खाने से, डाइट का हिस्सा बनाने से ना सिर्फ आपको ओमेगा 3 मिलता है बल्कि विटामिन B12 मिलता है, नेचुरल विटामिन B12 मिलता है। इस कुदरती विटामिन B12 की वजह से नर्व जो है वो रिपेयर होती है, इसको अच्छी खुराक मिलती है, सर्कुलेशन ज़्यादा बेहतर होती है और माइलिन शीट की फॉर्मेशन में हेल्प होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप खुराक में शामिल करेंगे, इन मछली को, फैटी फ़िश को, तो आप यकीनन न्यूरोपैथी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और कैसे खाना है आपके 2 से 3 सर्विंग पर वीक, यानी 7 दिनों में कम से कम 2 से 3 दफ़ा अगर आप सालमन या सार्डाइन फ़िश को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो आप न्यूरोपैथी से बच भी सकते हैं, और अगर न्यूरोपैथी हो गई है तो इसके सिम्टम्स पे भी काबू पा सकते हैं। अच्छा, दूसरा खाना स्पिनच, साग, सरसों का साग, पालक, इस किस्म के जो साग हैं अगर आप डेली बेस पे उसको सैलड के तौर पे, सालन के तौर पे अगर आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो इसमें ज़बरदस्त किस्म का एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम कहते हैं आला, अल्फ़ा लाइपोइक एसिड। जो अल्फ़ा लाइपोइक एसिड है ये इतना ज़बरदस्त किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है, इतना ज़बरदस्त किस्म का केमिकल है जिसकी वजह से ना सिर्फ माइलिन शीट रिपेयर होती है बल्कि नर्व को ज़बरदस्त किस्म का विटामिन जो है वो मिलता है, जिसकी वजह से नर्व डैमेज रिपेयर होती है, जिसकी वजह से जो नर्व जो है उसमें जितनी इन्फ्लेमेशन होती है वो कम होती है। और अगर नर्व डैमेज हो गई है तो उसके ऊपर जो है माइलिन शीट की कवरिंग दोबारा बहाल होना शुरू हो जाती है, नर्व जो है दोबारा ज़िंदा होनी शुरू हो जाती है। इतना अच्छा रिपेयर होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है न्यूरोपैथी के सिम्टम से जान छूटती है। इसके अलावा अल्फ़ा लाइपोइक एसिड करता क्या है कि जो पेन्स हो रही होती हैं, न्यूरोपैथी की वजह से दर्द हो रहा होता है, रात की नींद जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही थी, वो दर्द रिड्यूस होता है। पेन रिड्यूस होने की वजह से आपकी न्यूरोपैथी भी बेहतर हो जाती है, नर्व डैमेज भी रिपेयर हो सकता है। और साग जो है वो एक हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, हमारी डेली खुराक का भी हिस्सा है। अगर आप बीइंग डायबिटिक साग को डेली अपने खाने का हिस्सा बनाएंगे तो आप न्यूरोपैथी से बच भी सकते हैं और न्यूरोपैथी पे काबू भी पा सकते हैं। तीसरा ज़बरदस्त किस्म का खाना जो हम न्यूरोपैथिक फूड जिसे कहते हैं वो है वॉलनट, अखरोट। अखरोट इतना ज़बरदस्त किस्म का ड्राई फ्रूट है कि इसमें ना सिर्फ अल्फ़ा लाइपोइक एसिड है बल्कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है, इसमें विटामिन ई भी है। और ये तीनों केमिकल्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑक्सीडेंट हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, ना सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है बल्कि माइलिन शीट रिपेयर होती है। जब माइलिन शीट नहीं बनेगी, रिपेयर होगी, तो न्यूरोपैथी नहीं होगी। जब न्यूरोपैथी नहीं होगी तो आपके पाँव नहीं जलेंगे, आप पुरसुकून नींद सोएंगे, आपको स्ट्रेस भी कम होगा, आप ब्रेन फॉग से बचेंगे और मेंटल काम बड़ी खूबसूरती से आप कर सकते हैं। तो वॉलनट सर्दियों के मौसम में भी और वैसे भी पूरे साल अपनी डेली खुराक का हिस्सा बनाएं। अखरोट जो है वो आप उसको मंचिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ स्नैक भी ले सकते हैं, और सर्दियों में आप इसको जो है वो अपने खाने का हिस्सा बनाएं। सर्दियां नहीं हैं तो इसको एज अ स्नैक लें, इसकी वजह से ना सिर्फ आपको विटामिन ई मिलता है बल्कि आला यानी अल्फ़ा लाइपोइक एसिड भी मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलेंगे। इसके और भी बेइंतहा जो है फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा पॉलीन्यूरोपैथी पे दूसरा ये कि इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, बेहतर होगी, जिसकी वजह से शुगर लेवल कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा, आपकी न्यूरोपैथी रिलीव हो जाएगी। तो अगर आप इन 3 खानों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो न्यूरोपैथी जो है वो आपके करीब तक नहीं आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।